नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग का तैयारी अच्छा से चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 1 बताऊंगा, जिसमें बहुत सारे गलती आंसर होगा जिसको सही में बताऊंगा। और इससे पहले मैं मैथ का मॉडल सेट 1 बताया था, और ये है 2022 का मॉडल सेट। तो 2022 का हो या 23 का हो या 20 का हो, कोई भी 5 सेट अगर सामाजिक विज्ञान का मार लीजिएगा ना, इस तरह का 100 हो, तो आपको 30% इसी में से लड़ जाएगा। तो इसीलिए आप ध्यान से देखिए। और ये सेट को जिसमें जो गलती आंसर दिया हुआ है, सबसे बड़ी खासियत ये है कि सेट में बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसका आंसर गलत दिया है। तो उस सेट वाले आंसर को सही कीजिए, क्योंकि गलत याद कीजिएगा तो वहाँ पे गलती हो जाएगा आपका। तो मैं इसीलिए आपको सही आंसर के लिए ये सेट में जितने भी ऑब्जेक्टिव है 1 से 80 तक, उसका सही आंसर लगवाऊंगा। और इसको एकदम याद कर लीजिए, आपको कंप्लीट 30% इसी में से आ जाएगा सवाल। तो आइए हम लोग पहला सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल दिया है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। रॉलेट कब पारित हुआ था? देखिए इसमें मिस प्रिंट है, 191 है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, 1919 होगा, यानी कि 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? तो 3 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। 4 का है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? चौथा का आंसर आपका हो जाएगा बी, बिस्मार्क। आर्य समाज की स्थापना किसने की? 5 का आंसर आपका हो जाएगा सी। 5 का आंसर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 6 का आंसर आपका हो जाएगा ए, 1929 लाहौर अधिवेशन में। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। भारत में प्रथम सूती वस्त्र का मिल कब खोली गई, कहाँ खोली गई थी? 7 का आंसर आपका हो जाएगा बी, बम्बई में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 8 का आंसर आपका हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय। 9 है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? 9 का आंसर आपका हो जाएगा बी, निक्सन। विक्टर इमैनुअल ने किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया? 10 का आंसर आपका हो जाएगा सी, काउंट काबूर ने। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? 11 का आंसर आपका हो जाएगा डी, बिस्मार्क। 12, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1921 में। इंडियन स्ट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? 13 का आंसर आपका हो जाएगा बी, साइमन कमीशन। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो 14 का आंसर आपका हो जाएगा बी, यंग इंडिया। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? 15 का आंसर आपका हो जाएगा सी, बाइबिल। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? 16 का आंसर आपका हो जाएगा ए, ब्राह्मणी सब लिपि में है। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? तो 17 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 1911 ईस्वी में। दोस्तों, आपको वहाँ पे 80 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको चूज करके बनाना है जो आपको कंफर्म लगता है। फिलहाल मैं आपको सेट का टोटल आंसर सही बता देता हूं, ताकि आप ये 5 सेट याद कर लीजिएगा तो 30% मैं पहले भी बताया था कि इसी में से लड़ जाएगा। इसीलिए इसको कंप्लीट याद कर जाइएगा। 18 नंबर सवाल है, रूस में कब दास्तव समाप्त किया गया? 18 का आंसर आपका हो जाएगा ए, 1861 ईस्वी में। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? 19 का आंसर आपका हो जाएगा बी, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। हो ची मिन की सरकार थी। 20 का आंसर आपका हो जाएगा बी, उत्तरी वियतनाम में। वार एंड पीस किसने लिखी थी? 21 का आंसर आपका हो जाएगा बी, टॉल्स्टॉय। सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 22 का आंसर आपका हो जाएगा ए, 1991 ईस्वी में। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? 23 का आंसर आपका हो जाएगा बी, अजीम उस शान।
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? 24 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अजातशत्रु, ये सब ने स्थापना किया था मिलकर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? 25 का आंसर आपका हो जाएगा ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये तय करता है। 26 योजना आयोग का गठन कब हुआ? 26 का आंसर आपका हो जाएगा ए, 15 मार्च 1950 में। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। 27 का आंसर आपका हो जाएगा बी, पूंजीवती अर्थव्यवस्था में। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? 28 का आंसर हो जाएगा आपका बी, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ये टका है। 29 का आंसर बी हो जाएगा। प्रोमो यूनिस का संबंध किस देश से है? 30 का आंसर आपका हो जाएगा सी, बांग्लादेश से। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? 31 का आंसर आपका हो जाएगा ए, अल्पकालीन। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 32 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 1989 ईस्वी। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो 100 दिन का। आंसर हो जाएगा डी। 34 नंबर सवाल है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 582। प्रो पीसी महान लोविस की अध्यक्षता किस समिति का गठन किया? तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा ए, राष्ट्रीय आय समिति। उपभोक्ता व्यय और बचत का योग कहलाता है। इसमें मिसप्रिंट हो गया, बचत लिखा है, बचत का योग कहलाता है। तो 36 का आंसर आपका हो जाएगा बी, आय। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो 37 का आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। देखिए ये क्वेश्चन भी गलत है, इससे पहले भी गलत हुआ था, जिसका मैं आंसर आपको सही सही सब बताते जा रहा हूँ। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो 38 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 1868 ईस्वी में। निम्न कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? 39 का आंसर आपका हो जाएगा सी, नैतिक तथा सामाजिक तत्व। इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है? तो 40 का आंसर आपका हो जाएगा सी, स्वस्थ। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है? 41 का आंसर हो जाएगा आपका ए, पंचायती राज व्यवस्था से। बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 42 का आंसर आपका हो जाएगा डी, 75। चिपको आंदोलन संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो 43 का आंसर आपका हो जाएगा सी, सुंदरलाल बहुगुण से है। ये जंगल के कटाई के कारण ऐसा किए थे, सुंदरलाल बहुगुण ने जाकर पेड़ में चिपक गए थे और उस पेड़ को काटने नहीं दिए थे। चलिए, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो 44 का आंसर आपका हो जाएगा ए, लोकतंत्र की स्थापना हेतु। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? 45 का आंसर आपका हो जाएगा सी, कांसीराम। दल बदल कानून लागू होता है? 46 का आंसर हो जाएगा आपका ए, सांसदों एवं विधायकों पर। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, मतलब अलग हुआ? तो 47 का आंसर हो जाएगा ए, 15 नवंबर 2000 को। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? 48 का आंसर आपका हो जाएगा बी, इकहरी शासन व्यवस्था। 49, लोकसभा में चुने हुए सांसदों की संख्या कितनी है? 49 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 543। 50वां नंबर सवाल है, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था? पूर्व में बांग्लादेश किसके नाम से जाना जाता था? 50 का आंसर आपका हो जाएगा सी, पूर्वी पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? 51 का आंसर आपका हो जाएगा डी, 1958 में। इंडिया के लेखक हैं, इंडिका के लेखक हैं? 52 का आंसर आपका हो जाएगा सी, मेगास्थनीज। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? 53 का आंसर हो जाएगा बी, भारत हो जाएगा। आंग सांग सू की किस देश के नागरिक हैं? 54 का आंसर यानी 54 का आंसर आपका हो जाएगा सी, म्यांमार। क्षेत्रवाद की भावना की कुपरिणाम है? 55 का आंसर हो जाएगा डी, अलगाववाद।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 56 का आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में। भारत के प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? 57 का आंसर हो जाएगा आपका बी, सितंबर 1987 में। विश्व में सर्वाधिक वन वारण वाला देश कौन है? 58 का आंसर हो जाएगा आपका ए, रूस। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? 59 का आंसर हो जाएगा आपका डी, पर्वतीय मृदा। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? 60 का आंसर हो जाएगा आपका ए, डिगबोई। इनमें कौन रोपण फसल है? 61 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। रबर, गन्ना, चाय, ये सब रोपने वाला फसलें हैं, इसीलिए इनमें से सभी हो जाएगा। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? 62 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 1991 में। कांवर झील कहाँ है? 63 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बेगूसराय में। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? 64 का आंसर हो जाएगा आपका ए, पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो अभ्रक हो जाएगा। 65 का आंसर। 66, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? 66 का आंसर हो जाएगा आपका बी, पश्चिम बंगाल। कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो 67 का आंसर हो जाएगा डी, पीट। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? 68 का आंसर हो जाएगा आपका सी, असम में। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? 69 का आंसर हो जाएगा आपका ए, धात्विक। 70, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? 70 का आंसर हो जाएगा आपका ए, तारापुर। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? 71 का आंसर हो जाएगा आपका ए, अभ्रक से है। किस देश के ओपेक की सदस्यता त्याग दी? किस देश? तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका डी, कतर। इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? 73 का आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? 74 का आंसर हो जाएगा आपका सी, नील नदी से। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद हो जाएगा। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव द्वारा फैलाया गया आपदा है। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? 76 का आंसर हो जाएगा डी, 1934 में। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? ऊंची भूमि, बाढ़ मैदान, डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ऊंची भूमि पर जाएंगे बाढ़ के समय। भूस्खलन से अभिप्राय है? 78 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, ये सब हो जाएगा। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है? 79 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग। ये अचानक किसी तरह का घटना हो जाए तो वहाँ के उपस्थित लोग ही इस तरह की व्यवस्था को अंजाम देते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। तो 18 का आंसर हो जाएगा 80 का आंसर हो जाएगा डी, आयताकार होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 1 से लेकर 80 तक का क्वेश्चन का हमने सही आंसर आपको दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और इसका आंसर कंप्लीट याद कर जाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। धन्यवाद।